गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो आप लोगों ने कहा था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर था, और इस फ्लावर के अंदर आप लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो था एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो था आपका गाइनोशियम। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम में आप लोगों ने इस पार्ट को स्टेमेन नेम दिया, और इस स्टेमेन के अंदर आप लोगों ने वही पार्ट किए थे फिलामेंट एंड एंथर। और इस एंथर पार्ट में आप लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया था कि एंथर में लॉब्स की नंबर कितनी है, इसके अंदर स्पोरेंजिया की नंबर जो है वो कितनी है, और इसके अंदर जो स्पोरेंजिया है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की थी, और उस स्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, माइक्रोस्पोर, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और इस पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट से आप लोगों को मेल गेमिटोफाइट जो था 3 सेल स्टेज जो थी, जिसके अंदर आप लोगों को 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गेमिट जो है वो अपने को मिल रहे थे। तो इस मेल गेमिटोफाइट की स्ट्रक्चर अपने डिटेल जो क्लास में कर ली थी। उसके बाद आप लोगों ने टॉपिक डिस्कशन कर रखा था इस टाइप से मेल गेमिटोफाइट की स्ट्रक्चर थी। उसके बाद अपने सेकंड टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोशियम की, और गाइनोशियम में आप लोगों ने बेसिक सा डिटेल कर लिया था कि गाइनोशियम के सर 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने कहा ओवरी, दूसरा था स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये ओवरी पार्ट जो था, इस ओवरी के अंदर आप लोगों को कार्पल्स मिल रहे थे, कार्पल्स, या फिर इन्हीं को क्या बोल रहे थे आप लोग, पिस्टिल नेम दे रहे थे। कार्पल और पिस्टिल जो थे, उस कार्पल और पिस्टिल में आप लोगों ने कहा था कि विद इन ओवरी कार्पल्स में बी jointed with each other or free from each other। देखो जॉइंटेड थे तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने ओवरी को नेम दिया था सिनकार्पस ओवरी, एंड जब फ्री थे तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने नेम दिया था एपोकार्पस ओवरी। ये सारा डिस्कशन अपने हो गया था, मैंने विद डायग्रामेटिकली आप लोगों को बता दिया था इस टाइप से। ये स्टिग्मा पार्ट था, ये स्टाइल पार्ट था, ये ओवरी वाला पार्ट था। इस ओवरी वाले पार्ट में इस टाइप से आप लोगों ने कार्पल्स को ड्रॉ किया था कि कार्पल्स थे और कार्पल्स दोनों जॉइंट है, तो सिन कार्पस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि इस टाइप से ओवरी में अपने को जो कार्पल्स है वो बोथ कार्पल्स जो है या मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट है, मोर देन 2 कार्पल्स प्रेजेंट है, और ऑल कार्पल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी ये कंडीशन अपने रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, एपोकार्पस कंडीशन को। आप लोगों ने ये कहा था कि सर इस कार्पल्स के अंदर आप लोगों को ओव्यूल्स जो है वो मिल रहे थे। इन्हीं ओव्यूल्स को आप लोग नेम दे रहे थे मेगा स्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नेम क्या था, मेगा स्पोरेंजिया। तो इस मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल तक की जो स्टडी थी वो अपनी कंप्लीट हो गई थी। एक बार किसी बच्चे ने यदि मेरी क्लास अटेंड नहीं की थी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन फ्यूचर के लिए ध्यान रखें। अपने आज का टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे वो इस ओव्यूल या इस मेगास्पोरेंजिया से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा आज का टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे वो पहले सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल।
देखो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल की बात करें तो मैंने ये भी बेसिक सा डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बता दी थी सारी बातें। इस टाइप से ओव्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी और आप लोगों ने कहा था कि सर ओव्यूल की जो आउटर बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज को हम नेम दे रहे थे इंटेगुमेंट्स, और इन्हीं इंटेगुमेंट्स की जो नंबर थी वो वेरी कर रही थी अलग अलग प्लांट्स के अंदर। अपने टिपिकल फ्लावर जो है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो टिपिकल फ्लावर में आप लोग इंटेगुमेंट्स की नंबर जो है उसको 2 ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्ट जो ओव्यूल का था उस पार्ट को आप लोगों ने नेम दिया था प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटल पार्ट के थ्रू ओव्यूल्स जो होते हैं वो अटैच रहते हैं किसके साथ, अटैच्ड विद इन कार्पल्स। कार्पल्स में के साथ ओव्यूल जो है वो अटैच रहते हैं। इस पार्ट को आप लोगों ने नेम दिया था फर्निकल। आप लोगों ने कहा था कि सर फर्निकल और ये इंटेगुमेंट का जो जॉइंट पार्ट है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है हर साल लगभग पीएमटी में या एम्स का या नीट का जो पेपर है उसमें जनरली एक क्वेश्चन आता है जिसको आप लोगों ने नेम दिया था हाइलम। फर्निकल अटैच विद इंटेगुमेंट्स, उस पार्ट को आप लोग नेम दे रहे थे हाइलम। और इस एरिया के अंदर आप लोगों ने ये भी कहा था कि सर ये स्ट्रक्चर जो थी रेफ स्ट्रक्चर जो थी वो भी प्रेजेंट थी। आप लोगों ने कहा कि सर ये इसके इंटेगुमेंट्स थे, आउटर इंटेगुमेंट और ये था इसका इनर इंटेगुमेंट। इन इंटेगुमेंट्स की नंबर जनरली 2 आप लोगों ने बताई, और 2 इंटेगुमेंट है तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं बाईटेगमिक। यदि इंटेगुमेंट्स नहीं होते तो उसको बोलते हैं एटेगमिक, और इंटेगुमेंट्स की नंबर मोर देन 2 होती तो पॉलीटेगमिक कंडीशन भी आप लोग इसको नेम दे सकते थे। तो ये आपका जो टॉपिक था इंटेगुमेंट से रिलेटेड बात कर रहे थे आप लोग। तो इंटेगुमेंट का नंबर 2 जनरली ओव्यूल के अंदर बात करें। फिर आपने कहा कि सर ये जो पार्ट था इस ओव्यूल का उसको हमने बोला था नेम सेलेजा पार्ट। और इसके अलावा आपने कहा था कि सर इस एरिया में जो टिश्यू फिलअप था उस टिश्यू को हम नेम दे रहे थे न्यूसेलस नेम दे रहे थे। और इसी न्यूसेलस में से वन सेल जो थी वो एनलार्ज होकर किसकी तरह से बिहेव कर रही थी, मेगास्पोर मदर सेल का बिहेव कर रही थी। उसी मेगास्पोर मदर सेल में फर्दर डिवीजन होने की वजह से 4 मेगास्पोर्स डेवलप हुए थे, और उन मेगास्पोर में से 4 में से 1 मेगास्पोर जो था वो फंक्शनल रहा था एंड 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉय हो गए थे। जो फंक्शनल मेगास्पोर था उस फंक्शनल मेगास्पोर में फर्दर मिटोटिक डिवीजन होने की वजह से इस टाइप से जो स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी इस स्ट्रक्चर को आप लोग नेम दे रहे थे एम्ब्रियो सैक, या फिर इसी को नेम दे सकते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। ये हमने डिस्कशन हो गया था बेटा सारा का सारा टॉपिक क्लास में, किस टाइप से एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है वो अपना डिस्कशन करेंगे, अलग से टॉपिक लेंगे। आपने कहा कि बहुत इंटेगुमेंट्स जो थे उनके बीच का ये जो स्पेस था इस पार्ट को आप लोगों ने नेम दिया था माइक्रोपाइलर एंड। तो कुल मिला के आपका जो मैच्योर ओव्यूल था जिसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि सर माइक्रोपाइलर एंड फर्निकल जो है वो पैरेलल एक कंडीशन में होते हैं, दोनों ईच अदर के पैरेलल कंडीशन में होते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को आप लोग ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल भी नेम दे सकते थे। ये ओव्यूल की एक जनरल स्ट्रक्चर थी जिसका डिस्कशन अपने क्लास में हो चुका था। आज अपने बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल का। तो एक बार आप इसका यदि किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की थी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल की। बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात करें तो ये कह रहा है कि जो ओवरी वाला पोर्शन है इस टाइप से देखें आप लोग, ये स्टिग्मा पार्ट, ये स्टाइल पार्ट, और ये जो ओवरी वाला पोर्शन था इस ओवरी वाले पोर्शंस में आप लोगों ने कहा कि सर कार्पल्स जो प्रेजेंट थे इस टाइप से मान लें कि इसमें नंबर ऑफ कार्पल्स जो है वो 2 है, और इस कार्पल्स वाले पोर्शन के अंदर आप लोगों ने कहा कि सर इस टाइप से ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है,
तो इस ओव्यूल की बात करें तो आप लोगों ने एक कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल डिस्कशन किया था, जिसको आप लोगों ने नेम दिया था एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इस एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि सर ये जो फर्निकल वाला पार्ट है और ये जो आगे एक्चुअल में ओव्यूल वाला पोर्शन जो था, न्यूसेलस पार्ट मान ले, मेगास्पोरेंजिया मान ले, ये जो स्ट्रक्चर थी इसमें माइक्रोपाइल एंड फर्निकल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल पोजीशन में थे। या आप यूं मान लें कि ओव्यूल कंप्लीटली रोटेट होकर इसका माइक्रोपाइल जो एंड है वो फर्निकल के पैरेलल पोजीशन में आ गया था। तो ऐसी कंडीशन को आप लोग नेम दे रहे थे एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। और ये मोस्टली आप लोगों को 80% प्लांट्स के अंदर, प्लांट फैमिली के अंदर आपको इस टाइप का ओव्यूल मिलने वाला है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म की जो फैमिली है उनके अंदर आप लोगों को मिलेंगे। एक्सेप्शन है कैप्सेला जो प्लांट है एंजियोस्पर्म में, के अंदर आपको कैप्सेला वो एक्सेप्शनली मिलेगा। इसके अंदर कैप्सेला में ये आपको इस टाइप का नहीं मिलने वाला। बाकी 80% फैमिलीज के अंदर आप लोगों को एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल अपने को मिलने वाला है। उसके अलावा सेकंड टाइप डिस्कशन करें, मान लो इसके अंदर जो अरेंजमेंट थी एज इट इज थी, मैं इसको वापिस इरेज कर रहा हूँ। मान लो इस टाइप से ओव्यूल अरेंज होता है, इस टाइप की कंडीशन में डायरेक्टली ऐसे ही अरेंज हो जाता, मतलब उसका डायग्रामेटिकली व्यू आप लोग बात करें कि सर ये फर्निकल था और इसके ऊपर इस टाइप से ये इंटेगुमेंट थे और इंटेगुमेंट का एंड पोर्शन जो था जिसको आप लोगों ने माइक्रोपाइल एंड नेम दिया था, ये माइक्रोपाइलर एंड इस टाइप से शो कर रहा था। यानी माइक्रोपाइलर एंड जो है फर्निकल जो है वो 180 डिग्री पे थे, एक ही सीध में थे बिल्कुल, ये इस टाइप से इसी एंगल पे यहाँ ही चलेजा था, जबकि इसमें चलेजा इस चलेजे पे क्या था, इसके पैरेलल पोजीशन में था। तो ऐसी सिचुएशन को आप लोग नेम देते हैं सेकंड टाइप ऑफ ओव्यूल, जिसका नेम है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो ये एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल और ये ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। और इसके एग्जांपल की बात करें तो पेपर, इसके अलावा पॉलीगोनम, इसके अलावा आपको इस टाइप का ओव्यूल जो है वो जनरली मिलता है इन जिम्नोस्पर्म, प्लांट्स के अंदर आप लोगों को इस टाइप का ओव्यूल जो है वो जनरली आपको मिलेगा। इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली अपराइट पोजीशन होता है और इसके अंदर माइक्रोपाइल, साइलेजा एंड फर्निकल पार्ट जो एक ही लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अपने को मिलेंगे। और इस वाले हिस्से के अंदर, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों को रेफे मिल रहा था, जबकि इसके अंदर रेफे जो है वो एब्सेंट होता है बेटा, रेफे जो है वो एब्सेंट है। क्लियर। और इंटेगुमेंट और फर्निकल की आपस में ज्वाइंटिंग, मतलब हाइलम पार्ट भी आप लोगों को जनरली इसमें एब्सेंट मिलता है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ ओव्यूल हुआ जिसको आप लोग ऑर्थोट्रोपस बोल रहे हैं। उसके बाद बात करें आप लोग तो एक सिचुएशन आती है जिसमें बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ थर्ड टाइप को, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो नेम से ही क्लियर है, हेमी एनाट्रोपस है ये, हेमी एनाट्रोपस टाइप का, मतलब ये एनाट्रोपस है, ये ऑर्थोट्रोपस है, इन दोनों के बीच की सिचुएशन जो है वो आप लोगों को जनरली इस टाइप से मिलने वाली है। तो इसमें देखें किस टाइप की स्ट्रक्चर अपने को मिलेगी। ये सिचुएशन अपने को इस हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल के अंदर जनरली मिलने वाली है। ये 3 सेल इधर, 3 सेल इधर, ये चलेगा पार्ट, ये माइक्रोपाइल पार्ट। तो ये कंडीशन आप लोगों को मिलेगी हेमी एनाट्रोपस टाइप के अंदर। और इसके अंदर आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं रेननकुलेसी फैमिली का, रेननकुलस लिख देते हैं प्लांट का नेम ही, रेननकुलेसी फैमिली में मेंबर है एक रेननकुलस, उसके अंदर है। इसके अलावा आप इसके एग्जांपल दे सकते हो प्रीमुला को। इन प्लांट्स के अंदर आप लोगों को हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है
वो जनरली अपने को मिलने वाला है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आप लोगों को अदर टाइप जो है 3 अदर टाइप जो है उनका डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल की बात करें तो वो है आपका कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। और कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर आप लोगों को सीधा सा याद रखना है इसके अंदर कि जो फनिकल पार्ट है वो, और ये जो चेलेजा पार्ट जो है, चेलेजा पार्ट जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। और माइक्रोपाइल जो है वो फनिकल के बिल्कुल नजदीक आने की ट्राई कर रहा है, या यूं मान लें कि माइक्रोपाइल तो फनिकल के पास में है और चेलेजा और फनिकल जो है वो राइट एंगल पे है। चेलेजा पार्ट एंड ये पार्ट कौन सा है, फनिकल पार्ट, ये एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल पे आप लोगों को मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो है आपके माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल क्लोज टू हाइलम पार्ट, यानी इनकी अटैचमेंट जो है इस हाइलम पार्ट के पास में ही आपको माइक्रोपाइल जो है वो मिलने वाला है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों से पूछा जाए तो क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी, इसके अलावा आप लेग्यूमिनोसी फैमिली, इसके अलावा कैप्सेला। इन प्लांट्स के अंदर आप लोगों को कौन से टाइप का ओव्यूल मिलेगा, कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल मिलने वाला है। इसके बाद बात करें आप लोग तो एक आता है एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, एम्फीट्रोपस टाइप्स ऑफ ओव्यूल। एम्फीट्रोपस वाले में आप लोग बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि कर्वेचर जो है वो इतना ज़्यादा क्लोज हो जाता है कि एम्ब्रियो जो है वो खुद एम्ब्रियो सैक भी, क्योंकि इनके अंदर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, एम्ब्रियो सैक मिलने वाला है। तो इसमें तो एम्ब्रियो सैक की कर्वेचर नहीं हुई, बट इस वाले में एम्ब्रियो सैक भी क्या हो जाएगा, कर्वेचर शो करेगा अपने को। आप लोग इसका डायग्राम भी इसमें आप लोगों को एम्ब्रियो सैक खुद कर्वेचर शो करेगा और हॉर्सशू शेप में अपने पास आ जाता है। ये एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो शो कर्वेचर एंड बिकम हॉर्स शू शेप। ये एम्ब्रियो इस शेप में अपने पास आ जाता है। कई बार पूछा जाता है कि इस टाइप का एम्ब्रियो किस में मिलेगा, आप लोगों को किस टाइप के ओव्यूल में मिलेगा, तो एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में मिलने वाला है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एलिस्मा, मिराबिलिस जालापा, मिराबिलिस जालापा, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, इनके अंदर आप लोगों को ये एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ ओव्यूल है वो है सार्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। मैं इधर लिख रहा हूं सार्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। सार्सिनोट्रोपस में ये कह रहा है कि फनिकल पार्ट जो होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फनिकल पार्ट के एक्स्ट्रा ग्रोथ होने की वजह से जो आपका ओव्यूल वाला पार्ट होगा, या यूं मान लें कि जो इंटेगुमेंट से कवर्ड जो न्यूसेलस वाला पार्ट जो होगा वो डबल रोटेट हो जाएगा, मतलब वापस वो क्या हो जाएगा, रोटेट होने के बाद, इन्वर्ट होने के बाद इरेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो इस टाइप की सिचुएशन कि मान लो फनिकल पार्ट इस टाइप से रोटेट हो गया एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा रोटेट होने की वजह से ये अपने पास फनिकल जो है
ये इस टाइप से ओव्यूल को शो करेगा, यानी होगा इन्वर्ट इरेक्ट, बट एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से एक टाइप से ऐसा लगता है कि ऑर्थोट्रोपस में एनाट्रोपस में कन्वर्ट हो गया, फिर वापस ये ऑर्थोट्रोपस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है। तो इसके एग्जांपल आप लोगों से पूछे जाए तो एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, वही नॉर्मल एम्ब्रियो है इसके अंदर, ओपनशिया है, और प्लम्बीजिनेसी फैमिली आती है एक, उसके अंदर आप लोग डायरेक्टली एक एग्जांपल याद रखें ओपेंशिया का, जिसके अंदर आप लोगों को किस टाइप का जो ओव्यूल मिलने वाला है वो है सार्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था टाइप्स ऑफ ओव्यूल का, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने डिस्कशन करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को। उसके बाद अपने डिस्कशन कर रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो आप लोगों ने डिस्कशन किया था कहीं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आप लोगों ने बताया था कि सर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन से डिवाइड हो रही थी एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कर रही थी, और उसी प्रोसेस को आप लोगों ने नेम दिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसी टाइप से बात करें कि one cell within nucellus get enlarged and behave as megaspore mother cell। मेगास्पोर मदर सेल, या आप लोग इसको बोल सकते हैं ओवम मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से अभी डिस्कशन अपने कर रहे थे कि सर इस टाइप्स का जो ओव्यूल था उस ओव्यूल के अंदर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है वो चेलेजा पार्ट मिल रहा था, और ये माइक्रोपाइलर एंड था, और इस एरिया के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट था, टू एंड टाइप ऑफ सेल्स थी, डिप्लॉइड जो सेल्स थी, उन डिप्लॉइड सेल्स को आप लोग नेम दे देते हैं न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस में से ये कह रहा है कि वन सेल एनलार्ज होगी और किसकी तरह से बिहेव कर रही है, एज मेगास्पोर मदर सेल। मान लें कि इसमें से ये सेल एनलार्ज होगी और ये टू एंड टाइप ऑफ सेल जो है वो है आपके मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, मैं डायरेक्टली इसको बाहर निकाल लेता हूं इस टाइप से, ये मेगास्पोर मदर सेल जो है टू एंड टाइप की मेगास्पोर मदर सेल जो है वो फर्दर मियोटिक डिवीजन करेगी, मियोसिस डिवीजन करेगी, एंड मियोसिस के थ्रू ये 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करती है, हैप्लॉइड टाइप ऑफ मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करती है। दीज आर मेगास्पोर टेट्राड है, और इस मेगास्पोर टेट्राड में ये लीनियर फॉर्म है, यानी एक लाइन की फॉर्म में है, टेट्राड की फॉर्म में तो नहीं, बट 4 मेगास्पोर है जो लीनियर फॉर्म के अंदर अपने को मिलेंगे। और ये जो मेगास्पोर है वो बेटा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्यों होते हैं आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग इसकी फॉर्मेशन कर रहे हो मियोसिस डिवीजन के थ्रू, और जो टू एंड टाइप ऑफ सेल्स थी जिसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, और 2n से ये n टाइप ऑफ मेगास्पोर्स जो है वो बन जाएंगे। ईच मेगास्पोर कैसा है, n टाइप का है। तो आप लोगों ने कहा कि सर इस टाइप से जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी। तो मैं एक बार इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं इसके अंदर, चलो यहाँ अलग अलग से डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं अपने। आपने कहा कि सर इस टाइप से ये जो 4 मेगास्पोर जो है वो डेवलप हो गए, 4 मेगास्पोर डेवलप हो गए विद इन न्यूसेलस, और वी कैन से विद इन ओव्यूल। ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये कह रहा है कि ये जो 4 मेगास्पोर्स थे जिनकी फॉर्मेशन हुई किससे, मेगास्पोर मदर सेल से बाय मियोसिस डिवीजन, और इसी प्रोसेस को नेम आप लोग दे रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं,
मेगास्पोरोजेनेसिस। आप लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजिया में डिस्कशन किया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया में जो स्पोरोजिनस टिश्यू था, उस स्पोरोजिनस टिश्यू की ईच सेल को, क्योंकि वहां तो ईच सेल एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल बिहेव कर रही थी, और यहाँ आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो टिश्यू है यानी जो न्यूसेलस है, उस न्यूसेलस में से ओनली वन सेल जो है वो एनलार्ज हो रही है, और उस वन सेल को आप लोग नेम दे रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में और मेगास्पोर में ये डिफरेंस है कि वहां तो स्पोरोजिनस टिश्यू की ईच सेल एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल बिहेव कर रही थी, और यहाँ ओनली वन सेल ऑफ न्यूसेलस बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, और ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर डेवलप करे, और वहां क्या कर रही थी कि जो माइक्रोस्पोर ईच माइक्रोस्पोर थी वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर डेवलप कर रही थी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन रहे थे, तब तो आप लोगों ने वो बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन रहे हैं, मेगास्पोर्स बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आप लोग नेम दे रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ये आप लोगों ने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी मेगास्पोरोजेनेसिस में आप लोगों ने कहा कि सर ये जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होगी इस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी इस टाइप से आपके 4 मेगास्पोर डेवलप हो गए। ये कह रहा है कि इन 4 में से आउट ऑफ 4 3 मेगास्पोर्स आर डीजनरेटेड प्रेजेंट वर्ड माइक्रोपाइल, यानी माइक्रोपाइल की तरफ वाले जो 3 है, जैसे 1 2 एंड 3, ये 3 तो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 3 तो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और ये 1 जो है वो फंक्शनल रहता है। तो आप लोग यहां लिख सकते हैं आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 present toward micropylar end are degenerated and one remains functional, यानी इन 4 में से 3 तो डिस्ट्रॉय हो गए और एक ही क्या रहता है, फंक्शनल, विच इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर। इसी जो पीछे बच जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। एंड दिस functional megaspore get enlarged by getting nutrient from degenerated megaspores and nucellus। देखो ये लाइन समझ में आई नहीं आई लिखी हुई, आप लोग यहाँ देखें। आपने कहा कि सर 4 थे, 4 में से 3 डिस्ट्रॉय हो गए, इनका जो न्यूट्रिएंट था वो किसको मिल जाएगा, सारा का सारा इस 1 जो रिमेनिंग रहेगा उसको आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे, ये जो डेड होने वाले हैं। दूसरी बात है कि इस एरिया के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट था, तो आप लोगों ने कहा सर न्यूसेलस प्रेजेंट था इस एरिया के अंदर। ये न्यूसेलस भी क्या करेगा, कुछ अपना न्यूट्रिशन किसको देगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर को देगा। मतलब इन सब का न्यूट्रिशन इस फंक्शनल मेगास्पोर को जाएगा। और इसके अलावा आप बोल रहे हैं कि न्यूसेलस से भी न्यूट्रिशन किसको आएगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर को आएगा। इस वजह से फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो एनलार्ज हो जाएगा और एक ही बचेगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो 4 बने थे उसके बाद का डायग्राम जो है सर ये होगा, ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड टाइप का, एन टाइप का फंक्शनल मेगास्पोर बच जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं दोबारा से लाइन बोल देता हूं। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 present towards micropylar end are degenerated and 1 remains functional, which is known as functional megaspore. This functional megaspore get enlarged by getting nutrient from degenerated megaspores and nucellus।
और उसी को आप लोगों ने फंक्शनल मेगास्पोर बोला, और एनलार्ज हो जाएगा न्यूट्रिशन लेकर इन डिजेनरेटेड टाइप ऑफ मेगास्पोर से, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इन्यूसेलस से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, इसके बाद अपने डिस्कशन कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। देखो, फीमेल गैमेटोफाइट का या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किस टाइप से होगा, ये अपने डिस्कशन करेंगे अभी। देखें, होता क्या है, आप लोगों ने कहा कि सर इस टाइप से जो ओव्यूल था, उस ओव्यूल में आप लोगों को 1 मेगास्पोर बन रहा था, और इसको आप लोग दे रहे थे फंक्शनल मेगास्पोर में। क्या था भाई, ये फंक्शनल मेगास्पोर था, और किस नेचर का है ये, आप लोग हैप्लॉइड नेचर का है, एन टाइप का ही होता है मेगास्पोर, जो है वो एन टाइप का है। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर ही आप लोगों की, दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक की फर्स्ट सेल या फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल जो है वो यही फंक्शनल मेगास्पोर है। अब देखो, आप लोगों से एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक, तो आप लोगों का आंसर आएगा फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर आएगा बेटा, सीधा मेगास्पोर नहीं लिखना आप लोगों को। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ ले कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, तो आप लोगों का आएगा माइक्रोस्पोर, और वी कैन से पोलन ग्रेन। तो फर्स्ट सेल है आपकी फंक्शनल मेगास्पोर। ये कह रहा है कि फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फर्दर 3 सक्सेसिव डिवीजन करता है, मिटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन करेगा ये। फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन जो है कौन करने वाला है, ये जो एनलार्ज फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर फर्स्ट डिवीजन जब करेगा तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है, और बोथ न्यूक्लियस जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। अपोजिट पोल्स मींस एक तो आपका सेलेजल पार्ट है, और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है आप लोगों का माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस बने फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन से। फिर ये कह रहा है कि इसके अंदर फर्दर सेकेंड सक्सेसिव मिटोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मिटोटिक डिवीजन हुआ, और सेकेंड मिटोटिक डिवीजन की वजह से ये कह रहा है कि एक टाइप से फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन हो रहे हैं इनिशियली। तो इससे ये जो न्यूक्लियस थे वो न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएंगे 4 न्यूक्लियस के अंदर। मैं ये डायग्राम रफ ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें आप देखें ये न्यूक्लियस 2 में और ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, 4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए। फिर ये कह रहा है कि इसके अंदर थर्ड मिटोटिक डिवीजन जो है डिवीजन होगा, और थर्ड मिटोटिक डिवीजन की वजह से ये आपका इसके अंदर इस एरिया में 4 और इस एरिया में 4 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद में ये जो न्यूक्लियस है जो है इनके अंदर रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट इस टाइप से होगी, डायग्रामेटिकली देखें आप लोग। इसने कहा कि 3 तो किस साइड में रहेंगे, सेलेजल एंड पे, 3 आपके रहेंगे माइक्रोपाइलर एंड पे, 1 इधर से सेंटर में आ जाएगा और इधर से भी 1 सेंटर में आ जाएगा। तो इस टाइप से 2 सेंटर में आप लोगों को मिलने वाले हैं। इस रीअरेंजमेंट के बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, वॉल फॉर्मेशन
और वॉल फॉर्मेशन होने के बाद वजह से ये कह रहा है कि इनके ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी इस टाइप से। ये इसके अलावा इधर भी सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। और जो सेंटर वाली है वो न्यूक्लियस फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि विद इन वन सेल की फॉर्म में ही रहने वाले हैं, तो ये मिक्स नहीं होते, ये वन सेल की फॉर्म में रहेंगे। तो ओवरऑल बात करें आप लोग, तो ये जो 3 सेल्स बन रही है, इन 3 सेल्स को आप लोग नेम दे रहे हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। और ये एंटीपोडल सेल्स कौन सी डायरेक्शन में है? ये चेलेजल एंड की तरफ है, चेलेजा की तरफ है। तो चेलेजल साइड में एंटीपोडल सेल्स मिलेगी। कितनी होती है ये? 3 होती है। और ये जो 3 सेल्स होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दीज आर डीजनरेटेड एट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम ये डीजनरेट हो जाएगी। इसके अलावा इस एरिया को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको बोल सकते हैं। ये जो 3 सेल्स है इनमें से ये है आपके एग सेल, सेंटर वाली एग सेल। और ये जो लेटरल पोजीशन पे ब्लू कलर से मैंने अलग कलर से ही ड्रॉ कर दिया इनको, ये जो सेल्स है इन सेल्स को आप लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। ये जो सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल है इनके ग्रुप को बोलते हैं एग अपरेटस। क्या नेम देते हैं इनको? एग अपरेटस आप लोग नेम देते हैं, जिसमें सिनर्जिड सेल्स की नंबर 2 है, एग सेल की 1 है, और सेंटर में आपको पोलर न्यूक्लियस मिलेगा। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है ये वाली, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही आप लोग नेम देते हैं एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमिटोफाइट। एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमिटोफाइट। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि इस फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर 3 सेल्स तो टुवार्ड्स चेलेजा है, जिनको आप लोग एंटीपोडल सेल्स बोल रहे हैं। 3 सेल्स प्रेजेंट टुवार्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, जिनको आप लोग एग अपरेटस में कंसीडर कर रहे हैं। और 1 सेल जो है ये कंप्लीट 1 सेल मींस इसके अंदर आप लोगों को ये सेकेंडरी न्यूक्लियस वाली या पोलर न्यूक्लियस वाली कंडीशन को 1 सेल। तो ओवरऑल आपको 3 3 6 एंड 1 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कंडीशन है। 8 न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल की जो स्टेज है इसी को आप लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमिटोफाइट। आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एंटीपोडल सेल फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कौन सी साइड में होती है? चेलेजल साइड में। आप लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एंटी पैदल चलेगी, एंटी पैदल चलेगी, मतलब एंटीपोडल सेल चलेजा की तरफ। उसके बाद 3 सेल्स जो एग अपरेटस में आप लोगों की, जिसमें से 2 तो सिनर्जिड सेल्स है, ये सिनर्जिड सेल्स भी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिनर्जिड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एग सेल लाइव बचेगी जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी। अपना डिस्कशन करेंगे आगे। इसके अलावा ये कह रहा है कि इस एंटीपोडल सेल्स के अंदर वाली साइड में कुछ आउटग्रोथ होती है। इन्हीं आउटग्रोथ वाली साइड को, यानी ये इस एरिया में अपने को फिलामेंटस आउटग्रोथ मिलती है, और इन्हीं फिलामेंटस आउटग्रोथ को आप लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों को फीमेल गेमिटोफाइट की या एम्ब्रियो सैक जो है उसकी मिलने वाली है, जिसके अंदर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कंडीशन आप लोगों को मिलेगी। 3 सेल्स प्रेजेंट टुवार्ड्स चेलेजा आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स विच आर डिस्ट्रॉयड और डिजेनरेटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। 1 नोन एज पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 cells present towards micropylar and are known as
egg apparatus, or out of 3, 2 cells are synergid cells which are destroyed or degenerated at the time of fertilization, while one central cell is known as egg cell which participate in fertilization and form embryo, और we can say zygote। और जो आपके सिनर्जिड सेल्स हैं उनमें आप लोगों को कुछ फिलामेंटस आउटग्रोथ मिलेगी इनसाइड में। इन्हीं फिलामेंटस आउटग्रोथ का मेन फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करना इस एरिया की तरफ, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है आप लोगों को पता हो कि इसकी ईच सेल जो है वो कैसी है, क्योंकि गेमेटोफाइट है तो हैप्लॉइड नेचर की होगी ईच सेल। और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये भी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, स्पोरोफाइट प्लांट पे, फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर शेल्टर एंड फॉर फूड। तो आप लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि फ्री या इंडिपेंडेंट गेमेटोफिटिक जनरेशन जो है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में नहीं होती। इसमें जो गेमेटोफाइट्स है वो डिपेंड करता है अपॉन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये आपका एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर अपने डिस्कशन करेंगे पोलिनेशन की प्रोसेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद करने वाले हैं तो पोलिनेशन की प्रोसेस अपने डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।